कि हमें वैक्सीन लगवानी है अपने अवाम को। हम खैरात पर इंतज़ार करते रहे, कोई हमें देगा, हमें WHO देगा, हमें चाइना देगा, हमें कोई और दे देगा, वो आएगा हम लगा देंगे। वही कर रहे हैं हम। 22 करोड़ के मुल्क में आप मुझे बता रहे हैं कि 9,36,000 चले डॉलर, और पाकिस्तान का हेल्थ बजट जो है 22 करोड़ आवाम के लिए, वो आप लोगों को पता ही है। तो वो मुल्क, वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो। कुत्ता काटेगी वैक्सीन, कुत्ता काटेगी वैक्सीन भाईजान हिंदुस्तान से आती थी, उससे ट्रेड बंद की हुई है आपने, खोलना चाहा था आपने, नहीं खोल पाए। बिकॉज अब स्पुतनिक 5 अगर लगा रहे हैं एक लैब वाले, तो हाउ डू वी नो कि वो ओरिजिनल है? वो यहीं पे बनना नहीं शुरू हो गई, क्योंकि हमें एक परफ्यूम तो सही मिलता नहीं है यहाँ पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है कि वैक्सीन लगाने की ये रफ्तार क्या तसल्ली बख्श है? तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, तो ज्यादा आबादी जो हमारी देही इलाकों में वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं रहे। जो प्राइवेटली लोगों ने मंगाए हैं और जो इतने महंगे भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी चौक हो गए हैं, उनके पास भी सारा स्टॉक खत्म होता जा रहा है। इसकी रेगुलर सप्लाई भी चाहिए होगी, और हुकूमत को ये ड्राइव जो है इसको देहातों तक लेके जाना पड़ेगा। ये तो रफ्तार ही कोई नहीं है। ये तो कहते ना कि सफर आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा सफर। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। कि हमने प्लान ही कुछ नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें वैक्सीन लगवानी है अपने अवाम को। हम खैरात पर इंतज़ार करते रहे, कोई हमें देगा, हमें WHO देगा, हमें चाइना देगा, हमें कोई और दे देगा, वो आएगा हम लगा देंगे। वही कर रहे हैं हम। 22 करोड़ के मुल्क में आप मुझे बता रहे हैं कि 9,36,000 चले, 10 करोड़ एलिजिबल हैं। कि ऊँट की मुंह में जीरा भी, मतलब जीरा तो बड़ी चीज़ होता है, जीरे का टुकड़ा भी नहीं है ये। तो 10 करोड़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे। इंडिया में 3 साल लगेंगे, तकरीबन 70 करोड़ लोगों को लगाने में। पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे 10 करोड़ लोगों को लगाने में। मुझे नज़र नहीं आ रहा जब तक कि चाइना दोबारा आपको शिपमेंट ना भेजे, बड़ी शिपमेंट, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ वज़रा तो इस बात पे फड्डे में है, लड़ाई में है कि किसने कहां से मंगवानी है और कितने में बेचनी है, कौन सी कंपनीज के साथ मिलके क्या क्या कमीशन लिया जाएगा और किस तरह उसका कारोबार किया जाएगा। 9,36,000 अगर वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं तो तब से तो बहुत ज्यादा इनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, बहुत से ममालिक से गपशप कर लेनी चाहिए थी, मुआहदे कर लेने चाहिए थे। लेकिन वही बात है कि रात को कोई भूखा ना सोए, लंगर खाना बना दो, कोई वैक्सीन अल्लाह के नाम पे दे देगा तो लगा लेंगे। पाकिस्तान का दिगरगूं लग रहा है, खौफनाक लग रहा है, हैबतनाक लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये वैक्सीन पूरे लगवा पाएंगे, और कितने ही साल लग जाएंगे जिस तरह मुझे नजर नहीं आ रहा। मलंग लोग हैं, कोई अगर दे देगा तो लगवा लेंगे, अदरवाइज हम खुद इतना पड़े हुए हैं। वेल, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, बट आप देखें इट इज़ सो एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। ऑलरेडी जो जॉब्स की हालत है, जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे थे वो कर सकते थे अफोर्ड, लेकिन अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। भी उन्हें ये नहीं पता देयर इज़ अ स्ट्राइविंग मिडिल क्लास जो स्ट्रगल कर रही है टू सर्वाइव, सैलरीड क्लास जो पता नहीं किस तरह अपना किचन चलाते हैं। देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ रियलिटी विद इन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। वैक्सीन का ताल्लुक है, डेफिनेटली इट्स नॉट इनफ जो अभी किया जा रहा है, बट अब व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन तो मेरा नहीं ख्याल इट इज इनफ जो कुछ हो रहा है। अगर पॉलिटिकल अपने फ्यूचर का भी सोचें प्राइम मिनिस्टर, तो भी पेंडेमिक में आपने कैसा डिलीवर किया, वैक्सीनेशन को किस तरह लेके गए, ये बहुत काउंट करेगा, बाकी चीजें सैक्रोसैंक्ट हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें आप और बरतानिया का अगर आप मुकाबला करें, तो बरतानिया का जो हेल्थ बजट है 6 करोड़ लोगों के लिए, वो 200 बिलियन
ट्रिलियन डॉलर है, 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान का हेल्थ बजट जो है 22 करोड़ आवाम के लिए, वो आप लोगों को पता ही है। तो वो मुल्क, वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो होगा। यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी इसमें मायूस कुन है, उतनी तेजी से नहीं चल रहे, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया के अंदर वैक्सीन बन रही है, लेकिन इंडिया में इस वक्त 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इंडिया अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकता, उसको वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है मुआहिदों के तहत। कुत्ता काटेगी वैक्सीन, कुत्ता काटेगी वैक्सीन भाईजान हिंदुस्तान से आती थी, उससे ट्रेड बंद की हुई है आपने, खोलना चाहा था आपने, नहीं खोल पाए। बिकॉज अब स्पुतनिक 5 अगर लगा रहे हैं एक लैब वाले, तो हाउ डू वी नो कि वो ओरिजिनल है? वो यहीं पे बनना नहीं शुरू हो गई, क्योंकि हमें एक परफ्यूम तो सही मिलता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये है कि जो अनदर अच्छा खासा एक बड़ी तादाद है जी ये कहते हैं कि उनका इतना डिसइंटरेस्ट है वैक्सीन के बारे में कि उन्हें नहीं मालूम कि वैक्सीन कहाँ लगेगी। और फिर जो नाम पूछा गया तो उसमें आप देखिए कि ह्यूज नंबर, ओवर 80% लोगों को ये मालूम नहीं था कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है ना वो है याद दिलाने। एक तो ये है कि उसमें मुझे लग ही रहा है कि कोरोना वबा को अगर इस मुल्क में हम सब ने मजमूई तौर पर मिलकर कंट्रोल करना है तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए अभी मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मईशत के हवाले से जो चीजें सामने आई है वो आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके पास चंद एक मस्बत अशारिये हैं और उसी के बेसिस पे वो अपनी कोशिश कर रही है कि अब इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई। और वज़ीर आज़म बार ये चीज स्टेट बैंक ने एतराफ किया है। तो फूड आइटम्स में तो भाई इन्फ्लेशन अपनी जगह जो है ना वो बरकरार है, कायम है। फिर IMF की शराइत मंजूर करने के लिए बिजली जो है ना उसको भी महंगा करने का उन्होंने हमें मुद्दा सुना दिया है। इकोनॉमिकली वो कहते हैं कि इतना कुछ अचीव कर लिया है, उनसे फौरी तौर पे क्वेश्चन ये करना बनता है कि आप कोई फिंगर टिप्स के ऊपर एक आधी चीज ही गिनवा दें जिसमें आप ये कहें कि इसमें हमने बेहतरी ले आए हैं। जिस तरीके से हमने ये देखा है कि तालीम और सेहत किस तरीके से पीछे चली गई है। सेहत की सूरत हाल देखें तो दवाइयां जो मुफ्त मिलती थी, जो कैंसर के मरीजों के इलाज के हवाले से सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरीके से डील होता था, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में टेस्टिंग की फीस जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। जो टेस्ट फ्री होते थे, जो फ्री मेडिसिन होती थी, अब फ्री मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। बोले परसों भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे सुबह सुबह कि मैं सुबह को, मुझे नहीं लगता मैं ऑफिस जाता हूं, मैं जिहाद करने जाता हूं। वजीर आजम साहब को यह बताना पड़ेगा कि क्या वो पाकिस्तान की कौम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है। और इकोनॉमी में रईस साहब अगर तो देखें मुस्बत अशारिये ये हैं कि गोश्त आपको जो मुर्गी का गोश्त है वो तकरीबन 350 से 400 के दरमियान मिलना है। चीनी आपको 115 रुपये अगर मिल जाए तो इतने में मिलेगी। आटा 85 रुपये 80 रुपये चक्की वाला जो है उसमें। अगर वो लोग ये कहते हैं कि इकॉनमी मुस्बत अशारिये हैं, रईस साहब अगर ये मुस्बत अशारिये हैं या बैरोमीटर्स हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मुस्बत क्या है। आ गए मोटरसाइकिलें बिकी बिल्कुल 3, 3.5, 4 लाख यूनिट ज़्यादा बिके पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि रईस साहब लोग गाड़ियां छोड़ के मोटरसाइकिलों पे आ गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।